एक गांव के बाहर एक बड़ा सा शिव जी का मंदिर था, जिसमें एक बुजुर्ग पुजारी जी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ न जाने किस कारणवश अपने नन्हे से बेटे को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई। बहुत ढूंढने पर पुजारी जी को नन्हे से बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चला और गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर उसे अपने पास रख लिया। पुजारी जी ने उसका नाम राघव रखा। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी मिलता, उसी से भगवान शिव के पुजारी का और उस बालक राघव का गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी भगवान को भोग लगाकर बचा हुआ भोजन बालक राघव को दे देते और खुद गंगा जल पीकर रात बिता देते। धीरे धीरे राघव बड़ा होने लगा और अब वो पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा था। बुजुर्ग पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने राघव को मंदिर की साफ सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाना और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी थी। अब वो स्वयं भगवान शिव के नाम का जप और कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का जाप करते हुए उनके प्राण निकल गए। अब बालक राघव का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा नहीं रहा। वो पुजारी जी की बताई हुई 3 बातें कभी नहीं भूला। पहली बात, भगवान शिव शंकर को ताजी गरम रसोई का भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं भी कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना हुआ भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो राघव उसे गरीबों में बांट देता। वो ताज़ा खाना बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और बचा हुआ प्रसाद सभी लोगों में बांट देता। खाना बनाने की सामग्री नहीं होती तो भगवान शिव और भक्त राघव दोनों ही गंगा जल पीकर रात बिता देते और जब बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार पानी होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया, राघव अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और स्वयं भी गंगा जल पीकर रहता। भोले बाबा राघव की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त को भूख से तड़पते देखकर उनसे रहा न गया और वो सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर पानी में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर आ पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर राघव को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा कि सेठ जी ने ये भोजन सामग्री भेजी है, इससे तुम खाना बनाओ और भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। मैं कल फिर आऊँगा। भक्त राघव ने धन्यवाद देते हुए भोजन सामग्री की पोटली स्वीकार की और सूखी गीली लकड़ियों से खाना बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के रूप में भक्त राघव को भोजन सामग्री देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म खाने का भोग पाते रहे। एक दिन भक्त राघव ने सोचा कि
सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वो स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद लेने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में भोजन सामग्री की पोटली देने आए तो राघव उनसे बोला, भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने धर्मात्मा हैं, पर कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वो मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएं। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा गए और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको भोजन सामग्री भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। राघव बोला, ऐसा कैसे चलने दें? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भोजन सामग्री भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का भी कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए तो मैं उनकी भोजन सामग्री लेना बंद कर दूंगा। सेठ के नौकर बने भोले बाबा तो अपने भक्त की बात सुनकर चौंक गए और ये सोचकर मन ही मन हंसने लगे कि देखो कैसा समय आ गया है। आज तो लेने वाला ही देने वाले को धमकी दे रहा है। लेकिन सीधे साधे भक्त के मनोबल को देखकर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद लेने जरूर आएंगे। और दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर में पहुंच गए। राघव चौंकते हुए बोला, भाई, आज इतनी सारी भोजन सामग्री किस लिए ले आए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप रसोई बनाइए और भोले बाबा का भोग लगाइए। और हाँ, ये बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारें। राघव ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और भक्त राघव की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ दावत पर जाने का समाचार सुनकर माँ अन्नपूर्णा यानी माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती, वो भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने लगीं। भोले बाबा ने अपने गले के सर्पों को भी उतार कर रख दिया और एकदम सेठ जी वाला भेष बना लिया। उन्होंने एक मखमल का कुर्ता पहना और एक सुंदर सी पगड़ी सर पर पहन ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया। पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर टहलने लगे। पार्वती जी ने सुंदर सी बनारसी साड़ी पहना, जिसका रंग सेठ बने शिव जी के कुर्ते से मेल खा रहा था और सोने चांदी के जगमगाते हुए आभूषण धारण किए भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत के लिए निकल पड़े। भक्त राघव आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत के लिए तरह तरह के पकवान बनाने में लगा हुआ था। वो अपने भोले बाबा का भोग तो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान का भोग लगाने के लिए भोजन सामग्री भेजने वाले सेठ जी को
भगवान का प्रसाद देना था, इसलिए आज उसने भोजन बनाने में अपनी सारी मेहनत लगा डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई और तरह तरह के पकवान भी बनाए। रसोई बनाकर भक्त राघव दोबारा स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा का भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। जब भक्त राघव स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, साथ में अपनी सेठानी जी को भी ले आए हैं। राघव ने झट से दोनों को नमस्कार किया, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भाव के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। राघव बोला, सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़ी जोर की लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना भूल गए तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी, आप भोग लगाइए, तब तक मैं इधर पत्तल ही रख लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। भक्त राघव सेठ बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को ये भोग नहीं लगा लेता, आप रसोई के पास भी नहीं जा सकते। इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भरकर भोजन करवाता हूँ। सेठ बने भोले बाबा डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती जी उनकी ये दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाईं, लेकिन जैसे ही भक्त राघव पत्तल में प्रसाद लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करके चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही हैरान रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में नमक की जगह चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला तो सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी हुई थी। वे सी सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर आकर बैठ गए। माँ पार्वती अपने स्वामी की ये हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ीं। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भक्त राघव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आ पहुंचा। रसोई में भोग मिलाकर उसे पवित्र बना दिया। फिर सेठ जी के आगे पत्तल परोसने के बाद हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अब आप जी भरकर प्रसाद ग्रहण करें। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे और भोजन करने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। वे कभी राघव का तो कभी पार्वती जी का मुख देखने लगते। राघव को सेठ जी की ये हरकत बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी,
अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आपको इतनी भूख लगी थी, अब आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? आप भोजन कीजिए, तभी तो माताजी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद ग्रहण करूं। राघव की बात सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देरी थी कि राघव ने उसे झट से फिर से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज 2 गुना स्वाद आ रहा था। राघव खीर परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर खुश होती जा रही थी। और जब सारी खीर खत्म हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। राघव को होश आया और वो बोला, सेठ जी, मैं ही पागल था जो इतना थोड़ा ही प्रसाद बनाया। अगर मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और ज़्यादा बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने आप को रोक ही नहीं पाया और खाता ही चला गया। और तभी राघव रुआसा होकर बोला, सेठ जी, वो तो आपने ठीक ही किया, लेकिन सेठानी जी तो भूखी ही रह गईं। ममतामयी माँ पार्वती से राघव का उदास चेहरा देखा नहीं गया। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चख कर जगत जननी माँ पार्वती भी तृप्त हो गईं और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भक्त राघव बोला, सेठ जी, आपने और माताजी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत खुशी हुई। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। ये कहकर जैसे ही राघव ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने मुंह में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई, समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद देने की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। राघव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। भगवान शिव और माँ पार्वती राघव को सदा खुश रहने का आशीर्वाद देकर वापस कैलाश चले गए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारी कहानियाँ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। रिचा वाइज।